नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। जो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चित प्रकरण है वो एसआईआर का है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि उनके वोटर जो जेन्युइन वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना यह है कि एसआईआर के नाम पर निर्वाचन आयोग ने जो वोट काटे हैं उसमें 76% वोट पीडीए के हैं। ये बात गंभीर है। अगर एसआईआर में कुछ ऐसी बात है तो ये चिंता का विषय है। वोट किसी का नहीं कटना चाहिए, लेकिन सरकार का और निर्वाचन आयोग का अपना पक्ष है। उन्होंने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है। पहले जान लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि पूरे प्रदेश में हमारे वोट काटने का एक अभियान चल रहा है, यानी कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो अधिकांश पीडीए के हैं और पीडीए में भी यादव और मुस्लिम वोट हैं जो काटे गए। उन्होंने आंकड़ा भी दिया है कि 76% वोट पीडीए के कटे हैं, जिसमें 46% यादव और मुस्लिम हैं। कई स्थानों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अयोध्या के एक पोलिंग बूथ का जिक्र किया है और उसमें बताया है कि वहाँ 181 वोट थे, जिसमें से 76% वोट जो 181 वोट जो कटे हैं उसमें 76% वोट पीडीए के हैं। इसी तरह उन्होंने इटावा, कन्नौज और कई जगह की उन्होंने चर्चा की है कि इस तरह से वोट हमारे काटे जा रहे हैं। यह आरोप महत्वपूर्ण है, गंभीर है, लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो दूसरा है। सरकार का कहना यह है, और निर्वाचन आयोग ने जो कहा है वही सरकार भी कह रही है, कि 2,88,00,000 वोट एसआईआर में कम हुए हैं। ये जो वोट हैं ये वे हैं जो लोग या तो स्थानांतरित हो गए, अपनी जगह छोड़कर चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या जिनका निधन हो गया, या जो मिसिंग हैं, ऐसे ये वोट हैं। किसी का वोट भी जानबूझकर नहीं काटा जा रहा है और सबको समान अवसर देकर उनके वोट बनाए जा रहे हैं। लेकिन फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव मुखर हैं और उनका कहना यह है कि हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता शिकायतें करेंगे पूरे प्रदेश में, निर्वाचन कार्यालयों में और जिलाधिकारियों के यहाँ, और इस पर उन्होंने गंभीर रुख अपनाया है। लेकिन क्या ये वास्तव में सही है कि एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं? एसआईआर एक ऐसा अभियान है जो मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का भी अभियान, जो लंबे समय से नहीं हुआ था। इस पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अखिलेश यादव के पास कोई प्रमाण है तो निर्वाचन आयोग को दें और उसको देखेंगे। लेकिन यह भी सही है कि अधिकांश मतदाता ऐसे भी हैं जिनके वोट कटे हैं, 2,88,00,000 जो है बताए जा रहे हैं, उसमें जिनके दोहरे वोट थे। ये बड़ी संख्या है। जो लोग नौकरी करने के लिए शहर में आ जाते हैं, बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने वहाँ वोट बनवा लिए हैं, लेकिन अपने गांव के वोट नहीं कटवाए थे। ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। यानी कि दोहरीकरण वाली समस्या भी एक बहुत गंभीर थी और जो लंबे समय से चली आ रही थी। जो वोट कटे हैं उसमें अधिकांश संख्या ऐसे ही वोटर की है जिनके दोहरे वोट थे। अब वो चूंकि वोट को आधार से भी जोड़ा जा रहा है, तो अब ये संभव नहीं है कि कोई 2 वोट अपने रख सके। वैसे भी नियमानुसार भी गलत है, ये नियम के अनुसार होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह के वोट भी हैं। कुछ जगह हो सकता है मानवीय त्रुटियां भी हुई हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि निर्वाचन आयोग ऐसा करेगा।
लेकिन अब अखिलेश यादव ने कहा है, तो चूँकि बड़ी पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, और उनके नेता ने अगर ये बात कही है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन कल ही इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कड़ी बात कही। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एसआईआर के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया में जुड़े पदाधिकारियों, अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं और इस निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये बात कल योगी आदित्यनाथ ने कही। एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले बिहार में उठा। बिहार विधानसभा से चुनाव से पहले एसआईआर वहाँ हुई और बहुत तेज चर्चा हुई। वहाँ जो मुख्य रूप से विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव का, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, बहुत मुखर रहे। लेकिन सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने अपना स्पष्ट पक्ष रखा और जो नई वोटर लिस्ट बनी, पुनरीक्षित वोटर लिस्ट बनी, उस पर ही चुनाव हुआ। इसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रही है और पूरे देश में होगी। ये प्रक्रिया देश में चलने वाली है और ये सतत प्रक्रिया अब चलेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फॉर्म 7 कहीं गलत भरा गया है या बगैर मतदाता की जानकारी के भरा गया है, फॉर्म 7 वोट काटने के लिए या उसको निरस्त कराने के लिए भरा जाता है। ये फॉर्म 7 जो मतदाता है उसकी सहमति से भरा जाता है। अगर किसी ने कोई शिफ्ट हो गया है या किसी ने अपना स्थान बदल लिया है या किसी का निधन हो गया है तो उसके परिवार के लोग, और अगर किसी ने शिफ्ट कर लिया है अपने आप को तो उसका वोट, ये फॉर्म 7 के माध्यम से निरस्त हो जाता है। तो फॉर्म 7 पर अगर कोई संदेह है तो उसकी जांच जिलाधिकारी कर सकते हैं। कुछ अगर प्रमाण है तो उसके प्रमाण दें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बजाय इसके विपक्ष निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए, ऐसी बिहार जैसी गलती ना करें, क्योंकि बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस है, उनका पूरा फोकस निर्वाचन प्रक्रिया पर ही था। वो जमीन पर उन्होंने मतदाताओं के बीच में कोई काम नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि एनडीए को बम्पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। बजाय उनके कि एसआईआर पर हो हल्ला करने के, वो जमीन पर अपने संगठन को मजबूत करें, दुरुस्त करें, अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाएं, अपने वोटों को सहेजने के लिए प्रयास करें और एसआईआर पर जो प्रक्रिया संवैधानिक है, नियमानुसार है, आधिकारिक है, उसके अनुसार वो अपनी शिकायतें करें। देखते हैं एसआईआर के इस घमासान का असर क्या होता है और आने वाले चुनाव में क्या परिणाम सामने आएंगे। उसके अभी कुछ परिलक्षित होना शुरू होगा कुछ समय के बाद। अभी रुख अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इतना रुख स्पष्ट है कि सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2027 के चुनाव में होने जा रही है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि उस मुकाबले में कुछ भागीदारी करे। अब वो गठबंधन के रूप में, इंडिया ब्लॉक के रूप में करेगी या इंडिपेंडेंट करेगी, बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा और बहुजन समाज पार्टी क्या किसी गठबंधन में शामिल होगी या अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, ये भी देखने वाला विषय होगा। देखते हैं आगे क्या परिवर्तन होता है, क्या रुख होता है, राजनीति किस करवट बैठती है। हम इन विषयों पर रोज चर्चा करते रहेंगे, आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आज के समय संवाद में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।